डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। अब इस मुद्दे पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने भी संकेत दिए हैं कि अगर हालात लंबे समय तक ऐसे बने रहे तो देश में ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। इससे पहले केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी तेल कंपनियों पर बढ़ते दबाव की बात कह चुके हैं। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने स्विट्जरलैंड में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय समिट के दौरान कहा कि मिडिल ईस्ट संकट का असर वैश्विक तेल सप्लाई पर पड़ रहा है। खासतौर पर हॉर्मुज स्ट्रेट में बढ़ते तनाव ने दुनिया भर की ऊर्जा आपूर्ति को प्रभावित किया है। ये समुद्री मार्ग दुनिया की कुल तेल आपूर्ति का लगभग 20% हिस्सा संभालता है। ऐसे में अगर ये संकट और गहराता है तो भारत जैसे बड़े तेल आयातक देशों पर इसका सीधा असर पड़ना तय माना जा रहा है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता देश है और अपनी जरूरत का अधिकांश कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है। यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत बढ़ने का असर भारत की अर्थव्यवस्था पर तेजी से दिखाई देता है। अब कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो परिवहन लागत, मैन्युफैक्चरिंग खर्च और लॉजिस्टिक्स महंगे हो सकते हैं। इसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ता है और महंगाई बढ़ने लगती है। आरबीआई गवर्नर ने यह भी कहा कि सरकार और सरकारी तेल कंपनियां फिलहाल ईंधन कीमतों को स्थिर रखने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन ये स्थिति हमेशा नहीं चल सकती। अगर वैश्विक संकट लंबे समय तक बना रहता है तो सरकार के लिए खुदरा ईंधन कीमतों को लगातार नियंत्रण रखना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। दरअसल सरकारी तेल कंपनियां लंबे समय से बढ़ती लागत का बोझ उठा रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक मौजूदा हालत में तेल कंपनियों को रोजाना लगभग 1600 से 1700 करोड़ रुपए तक का नुकसान हो रहा है। बावजूद इसके कंपनियां बाजार दर से कम कीमत पर पेट्रोल और डीजल बेच रही हैं। सरकार पहले ही ईंधन पर उत्पाद शुल्क में कटौती कर चुकी है, जिससे कंपनियों पर अतिरिक्त दबाव बढ़ गया है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते संघर्ष ने तेल बाजार में अस्थिरता पैदा कर दी है। इसके असर से निपटने के लिए सरकार कई कदम उठा रही है। हालांकि खुदरा पेट्रोल और डीजल की कीमतों में अभी तक बदलाव नहीं किया गया, लेकिन अन्य ईंधन उत्पाद महंगे हो चुके हैं। हाल ही में 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर, 5 किलो एलपीजी सिलेंडर और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए इस्तेमाल होने वाले जेट फ्यूल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में करीब 993 रुपए तक का इजाफा देखा गया है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों से पेट्रोल डीजल का सीमित उपयोग करने और ईंधन की बचत करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि विदेशी मुद्रा भंडार को सुरक्षित रखने के लिए ईंधन की खपत कम करना जरूरी है। ये बयान ऐसे समय में आया जब भारत का आयात बिल लगातार बढ़ रहा है और रुपए पर भी दबाव देखा जा रहा है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी हाल ही में कहा था कि तेल कंपनियां अब तक नुकसान सहन करेंगी, ये एक बड़ा सवाल है। उन्होंने ये साफ किया कि वो ये नहीं कह रहे कि पेट्रोल डीजल की कीमतें नहीं बढ़ेंगी। उनके इस बयान और आरबीआई गवर्नर की टिप्पणी से ये संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले समय में ईंधन कीमतों को लेकर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। फिलहाल सरकार आम जनता पर सीधा बोझ डालने से बच रही है, लेकिन अगर वैश्विक हालात नहीं सुधरे तो पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी लगभग तय मानी जा रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में महंगाई और आम आदमी के खर्च दोनों बढ़ सकते हैं। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।